पृष्ठ संख्या 51 जो मेरे पास है, 51 का भी 52 ले लीजिए। 52 में भाषार्थ है। जो उनकी शुद्धि करने में दो प्रकार का प्रयत्न है, एक तो ईश्वर का किया हुआ और दूसरा जीव का। उनमें से ईश्वर का किया यह है कि उसने अग्नि रूप सूर्य और सुगंध रूप पुष्पादि पदार्थों को उत्पन्न किया है। वह सूर्य निरंतर सब जगत के रसों को पूर्वोक्त प्रकार से ऊपर खींचता है, और जो पुष्पादि का सुगंध है वह भी दुर्गंध का निवारण करता रहता है, परंतु वे परमाणु सुगंध और दुर्गंध युक्त होने से जल और वायु को भी मध्यम कर देते हैं। उस जल की वृष्टि से औषधि, अन्न, वीर्य और शरीर आदि भी मध्यम गुण वाले हो जाते हैं, और उनके योग से बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्य और शूरवीरता आदि गुण भी निकृष्ट ही होते हैं, क्योंकि जिसका जैसा कारण होता है उसका वैसा ही कार्य होता है। यह दुर्गंध से वायु और वृष्टि जल का दोषयुक्त होना सर्वत्र देखने में आता है। सो यह दोष ईश्वर का सृष्टि से नहीं किंतु मनुष्यों ही की सृष्टि से होता है। इस कारण से उसका निवारण करना भी मनुष्यों ही को उचित है। जैसे ईश्वर ने सत्य भाषण आदि धर्म व्यवहार करने की आज्ञा दी है, मिथ्या भाषण आदि की नहीं। जो इस आज्ञा से उल्टा काम करता है वह अत्यंत पापी होता है, और ईश्वर की न्याय व्यवस्था से उसको क्लेश भी होता है। वैसे ही ईश्वर ने मनुष्यों को यज्ञ करने की आज्ञा दी है, इसको जो नहीं करता वह भी पापी होके दुख का भागी होता है। हो गया। कौन से पेज पर है? पेज तो दूसरा है पेज। है ना?